हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मजीद एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोग निदान व्याधि सीरीज में नेक्स्ट व्याधि दैट इज ज्वर रोग के तीसरे वीडियो के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली इससे पहले हम लोग ने दो वीडियोस देख लिए, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने ज्वर के इंट्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देखा और साथ ही साथ हम लोग ने दोषा अनुसार ज्वर के जो प्रकार बताए गए हैं उसके बारे में बात की है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्वर में किसके बारे में, आगंतुक ज्वर के बारे में। तो आगंतुक ज्वर क्या होता है, उसके कौन कौन से भेद बताए गए हैं और उसके साध्य साध्यता हर एक चीज के विषय में बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि आगंतुक ज्वर होता क्या है, तो अपने अपने कारणों के अनुसार आगंतुक ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, आगंतुक ज्वर के डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। आगंतुक का मतलब क्या होता है कि जो बाहर से विभिन्न कारणों से, बाहरी कारणों से जो ज्वर उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आगंतुक ज्वर कहते हैं। जैसे कि काम से कामक ज्वर, मतलब कि काम की भावना हो, ऐसे कंडीशन में उससे अति कामक भावना में कामक ज्वर उत्पन्न होता है। भय से भयस ज्वर, इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट रीजनों के अनुसार अलग अलग प्रकार के आगंतुक ज्वर की उत्पत्ति मानी गई है। तदंतर उसमें वातादि दोषों के अनुसार लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन ज्वरों की चिकित्सा हेतु विशेषता के कारण वातादि ज्वरों से भिन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लक्षण उत्पन्न होते हैं और उन लक्षण के अनुसार ही चिकित्सा करनी रहती है। हम लोग दोषों में क्या करते थे कि दोषानुसार चिकित्सा करते थे, यहाँ पे लक्षणानुसार चिकित्सा की जाती है। अब सबसे पहले आगंतुक ज्वर के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें बोला गया कि अभिघात अभिचाराभ्याम अभिशाप अभिसंगतः आगंतुर जायते दोषे यथास्थ तम विभावयेत। मतलब कि बोला गया है कि आगंतुक जो ज्वर है उसमें चार भेद बताए गए। कौन कौन से, अभिघातक ज्वर, अभिचारक ज्वर, अभिसंगत ज्वर और अभिशापज ज्वर। ठीक है, क्या क्या बोला गया, अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज और अभिशापज। इस तरह से चार प्रकार के आगंतुक ज्वर के रीजन बताए गए। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभिघातक ज्वर क्या होता है। तो अभिघातक ज्वर में बोला गया है कि शस्त्र, लोष्ट, शाक, काष्ठ, इन सब की वजह से, ठीक है, मतलब कि शस्त्र, लोष्ट, लोष्ट मतलब क्या होता है, ईंट या फिर पत्थर। फिर कशा, कशा मतलब क्या हो गया, कोड़ा, मतलब कि चाबुक जो मारते हैं, पहले के जमाने में मारे जाते तो उसकी बात कर रहे हैं। चाबुक हो गए या लाठी से मारने के कारण। काष्ठ मतलब कि लाठी हो गई, मुट्ठी, मुक्के से, या फिर अरतनी तल मतलब कि लात मारना, थप्पड़ मारना, या फिर द्विज मतलब दांत, इनसे आघात होने पे या फिर किसी अन्य आकस्मिक दुर्घटना से जब शरीर पे चोट आदि लगने से अब क्या होता है, अभिघातक ज्वर निर्माण हो रहा। अभिघातक का नाम ही अभिघातज, अभिघातज मतलब घात होना। घात का मतलब क्या होता है, चोट लगना। तो किसी भी कारण से शरीर पे किसी भी प्रकार का घात हो रहा है, चोट लग रहा है, आघात हो रही है, तो उस कंडीशन में जो ज्वर उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिघातक ज्वर कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है अभिसंगत ज्वर। अभिसंगत ज्वर में क्या बोला गया कि काम, शोक, भय, क्रोध अभिगत यो ज्वर सो अभिसंगत ज्वरो यश्च भूत अभिसंगत ज्वर। मतलब कि किन किन कारणों से बोला गया कि काम हो गया, शोक हो गया, क्रोध हो गया। ठीक है, तो उसके अलावा देवता, दानव, यक्ष आदि ग्रहों का शरीर में प्रवेश होना, विशिष्ट औषधि गंध सेवन करना, विष का प्रयोग करना, या फिर क्रोध, भय, शोक, कामुकता आदि भाव से ग्रस्त होने के कारण जो ज्वर उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसंगत ज्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला बोला गया है ग्रहावेश जन्य, मतलब कि जब ग्रहों का आवेश हो जाता है शरीर के अंदर तो उसके कारण जो ज्वर उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं ग्रहावेश जन्य अभिसंगत ज्वर। इसमें रोग जो होता है अकारण हंसने लगता है, रोने लगता है तथा भयभीत होने से कांपने लगता है। ठीक है, मतलब कोई अकस्मात उसमें हंसने, रोने जैसे या फिर भयभीत होने जैसे जब लक्षण मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रहावेश जन्य अभिसंगत ज्वर। वहीं पे दूसरा आता है औषधि गंधज अभिसंगत ज्वर, जो कि हम लोग देखा कि कोई भी विषयुक्त औषधि है उसका अगर उसने स्मेल ले लिया हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहां पे जो ज्वर उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं औषधि गंधज अभिसंगत ज्वर। मतलब कि इसमें ज्वर में मूर्छा, सिरशूल, छर्दी, स्वैतु आदि लक्षण निर्माण होते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे विषज अभिसंगत ज्वर की बात करें तो इसमें बोला गया कि विष का प्रयोग से उत्पन्न अभिसंगत ज्वर में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लक्षण अरुचि, पिपासा, मद, मोह, मूर्छा, ग्लानि, अतिसार, मुख स्यावता, मतलब मुखों का वर्ण कैसा हो जाएगा, स्याव वर्ण का हो जाएगा, साइनोसिस जैसा हो जाएगा, सर्वांग दाह आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। रुद्र गति में मृत्यु होती है और ग्रात स्तंभ उत्पन्न होता है, पूरे शरीर में स्तंभता आ जाती है। तो ये सभी लक्षण विषज अभिसंगत में।
इसके बाद चौथा जो अभिसंगत ज्वर में बताया गया है उसमें आता है मानसिक ज्वर। मानसिक ज्वर में क्या क्या आता है? क्रोध हो गया, भय हो गया, शोक हो गया। इनके कारण उत्पन्न होने वाले ज्वर को हम लोग बोलते हैं मानसिक अभिसंगत ज्वर। तो सबसे पहले आता है क्रोधजन्य। तो क्रोधजन्य में बेसिकली हमें कंप, शिरशूल ये लक्षण देखने को मिलेंगे। वहीं पे शोकत ज्वर में प्रलाप, अश्रुस्राव ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। और भयत ज्वर में घबराहट या फिर प्रलाप ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो क्रोधजन्य में क्या रहेगा? बहुत ज्यादा क्रोध रहेगी तो क्रोध के कारण सिर में शूल, कंप ये लक्षण मिलेंगे। शोकत ज्वर में दुखी इंसान है तो दुखी होने के कारण अश्रुस्राव आएंगे और बार बार कोई भी प्रलाप करते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे भय ज्वर में घबराहट रहेगी, प्रलाप ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कामच अभिसंगत ज्वर। तो कामच अभिसंगत ज्वर में बोला गया है कि चित्त का विभ्रंश, तंद्रा, आलस्य, अरुचि, हृदयशूल, गात्र रुक्षता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब कि चित्त का विभ्रंश, कोई भी चीज सही है गलत है या फिर क्या चल रहा है मन में कुछ पता नहीं चलता। फिर तंद्रा रहते, पूरे शरीर में थकावट रहता, आलस्य रहता, खाने पीने की इच्छा नहीं होती। हृदय प्रदेश में शूल देखने को मिलता है, पूरे शरीर में रुक्षता रहती है। तो ये सभी लक्षण कब देखने को मिलता है? कामच अभिसंगत ज्वर में। और वो कामच ज्वर से पीड़ित रुग्ण चिंता में मग्न रहता है, वो हमेशा क्या रहता है? कुछ न कुछ सोचते रहता है। साथ ही साथ उसके श्वास की गति बढ़ जाती है और भ्रम, दाह, लज्जा तथा निद्रा नाश ये सभी लक्षण उसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे धी, धृति आदि का क्षय देखने को मिल सकता है। तो क्या क्या देखे हम लोग ने? सबसे पहले आगंतुक ज्वर में सबसे पहले अभिघातज देखा। तो अभिघातज में हमें वेदना, शोथ और वैवर्ण देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पे भी चोट लगी रहेगी वहां पे वेदना होगी, वहीं पे शोथ उत्पन्न हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और वहां का जो त्वचा है उसमें विवरणता देखने को मिलेगा। और दूसरा तीसरा हम लोग ने देखा अभिचारज और अभिशापज। तो इसमें विस्फोट रहेगा, तृष्णा प्यास लगेगी, भ्रम होगा, दाह रहेगा, मोह रहेगा और मूर्छा ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। और चौथा हम लोग ने देखा अभिसंगज। अभिसंगज के अंदर भी बहुत सारे प्रकार देखे। तो सबसे पहले अगर ग्रह या फिर भूताभिसंग रहेगा तो उसमें बहुत जल्दी हंसने लगेगा, रोने लगेगा, शरीर में उसके कंप उत्पन्न होगा। औषधि गंधज रहेगा, मतलब कि विषयुक्त औषधि का उसने गंध ले लिया होगा, तो ऐसे में मूर्छा हो सकती है, सिरस्वल हो सकते हैं, छर्दी हो सकते हैं, श्वेत हो सकता है। विषज में ऑफकोर्स विष के समान लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि अरुचि होगी, पिपासा होगा, मद, मोह, मूर्छा, ग्लानि, अतिसार, मुख श्यावता ये सभी लक्षण देखने को मिलेगा। क्रोधज में कंप रहेगा, सिरशूल रहेगा, शोकज में प्रलाप और अश्रुस्राव रहेगा, भयज में त्रासन रहेगा और प्रलाप रहेगा। और क्रामज में हम लोग ने क्या देखा कि चित्त विभ्रंश, तंद्रा, आलस्य, अरुचि, हृदयशूल, गात्र रुक्षता, अंधेरी, धृति, निद्रा आदि का नाश देखने को मिल सकता है। वहीं पे हम लोग बात करेंगे इसके बाद अभिशापज और अभिचारज ज्वर की। तो बोला गया है कि सिद्ध पुरुषों के अभिशाप या फिर अभिचार, ठीक है, दो चीज बोला गया है कि सिद्ध जो पुरुष है उनके अभिशाप या फिर अभिचार के द्वारा मारण, चारण या फिर उच्चाटन आदि तांत्रिक या मांत्रिक प्रयोग करने से कर्म द्वारा जब ज्वर उत्पन्न होता है तो वो सन्निपातक स्वरूप का अत्यंत घातक और कष्टकारक होता है। मतलब क्या हो रहा है कि सिद्ध पुरुष के श्राप के द्वारा या शाप के द्वारा, और वहीं पे अभिचार, अभिचार मतलब कि जो मंत्र है उसका सही से प्रयोग न करने के कारण जब ज्वर उत्पन्न होता है तो वो अभिचारज और अभिशापज ज्वर कहलाता है। ये सन्निपातक ज्वर के लक्षण के संयुक्त रहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अत्यंत घातक होता है और कष्टकारक होता है। और इसमें त्वचा पर विस्फोट देखने को मिलता है और साथ ही साथ तृष्णा, भ्रम, दाह, मूर्छा ये सभी लक्षण ज्वर के साथ आते रहते हैं और प्रतिदिन इनमें वृद्धि होते रहते हैं। मतलब पहले दिन कम रहेगा, दूसरे दिन लक्षण बढ़ेगा, तीसरे दिन और लक्षण बढ़ते जाते हैं। इसके बाद इन लक्षणों के अतिरिक्त चित्त, इंद्रियों तथा शरीर में अनेक अवयवों में पीड़ा देखने को मिलेगी। सन्निपातक ज्वर में जो लक्षण कहेंगे वही लक्षण इन अभिचारज ज्वर में भी उत्पन्न होते हैं। अब बात करेंगे आगंतुक ज्वर में किन दोषों का प्रकोप देखने को मिलता है। तो अगर काम, शोक और भय है तो ऐसे कंडीशन में वात दोष का प्रकोप देखने को मिलेगा। क्रोध है तो पित्त दोष का प्रकोप देखने को मिलेगा। भूत अभिसंग में भी वात दोष का प्रकोप देखने को मिलता है। ग्रह, औषध और विष की कंडीशन में त्रिदोष का प्राधान्य रहता है। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि आगंतुक ज्वर कौन कौन से होते हैं, और आगंतुक में भी जो अभिसंगत ज्वर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो प्रकार बताए गए हैं, औषधि गंधज, विषज, क्रोधज, भयज, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी रहे। तो इसी के साथ जो हमारा ज्वर टॉपिक है उसमें जो आगंतुक ज्वर है वो हम लोग ने देख लिया।
आगंतुक ज्वर में अगर आपको कुछ डाउट अभी भी रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में आपको वो सारी चीजें अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर व्याधि से रिलेटेड एंड अदर बीएमएस कोर्स सेकंड थर्ड प्रोफेशनल ईयर रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।